नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे डेटा टाइप से। और डेटा टाइप्स में हो सकता है आपको लगे कि ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन हम कंटेंट को सर्च करके लाते हैं। चाहे आप नए हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको कुछ ना कुछ नया देखने को ज़रूर मिलेगा। तो हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराते हैं, आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट्स कराएंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर ट्यूटोरियल जो है उस तरह का हो कि आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करा सके। चलिए, जैसे हम किसी भी चीज़ को रखने के लिए कोई ना कोई कंटेनर यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, कप इज़ यूज्ड फॉर कॉफ़ी, और खाना रखने के लिए दूसरे कंटेनर्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जावा में कुछ वैल्यूज़ रखने के लिए हम लोग डेटा टाइप्स इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो डेटा टाइप्स बेसिकली दो तरीके के हैं, वन इज़ प्रिमिटिव, अनदर इज़ नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को पहले बनाया गया, बेसिक डेटा टाइप्स हैं। जैसे आपको 25 कहीं कंटेन करना है, या कोई कोड कहीं कंटेन करना है, या मैसेज कंटेन करना है, या ट्रू फॉल्स बताना है, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गई। और नेक्स्ट जो है नॉन प्रिमिटिव है, थोड़ा एडवांस होता है। उसको हम बेसिक डेटा टाइप्स को या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ही इस्तेमाल करके आगे बनाते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं कौन से? सबसे पहले नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन। इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर को मतलब अगर आपको स्टोर करना है वन बाय वन, हम बताते चलेंगे। 25 को जैसे स्टोर करना है, स्ट्रिंग जैसे मैसेज स्टोर करना है, बूलियन जैसे यस नो स्टोर करना है। अब अनडिफाइंड नल और सिंबल, ये अनडिफाइंड और जो नल है ये सिस्टम अपने आप से यूज करता है, ये हम नहीं अपनी तरफ से डिक्लेयर करते, या हम इनमें अपनी तरफ से कुछ स्टोर नहीं कर रहे होते। आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि इनमें क्या डिटेल्स हम देते हैं। सिंबल स्पेशल चीज है जिसको हम आगे पढ़ेंगे क्या है। नेक्स्ट इज बिग इंट। अगर एक रेंज से ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है कि इससे ज्यादा बड़ा नंबर हमें, जनरली हम रखते नहीं है, बट इससे ज्यादा बड़ा नंबर अगर चाहिए तो हम बिग इंट में रखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। वेल, अगर नंबर स्टोर करना है तो हम 25, अगर हमें एज किसी की स्टोर करनी है तो लेट एज इज 25 इज इक्वल टू लेट पाई इज 3.14। वेरी सिंपल। 8 बाइट्स की मेमोरी लेता है नंबर। नेक्स्ट स्ट्रिंग है। अगर आपको किसी का नेम स्टोर करना है, वहां एज स्टोर कर रहे थे, नंबर में हो रही थी। अगर नाम स्टोर करना है, रिया, रेशमा, कनक, वर्षा, जो भी आपको नाम स्टोर करना है वो आप स्ट्रिंग में कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग मैसेजेस में, लेबल्स में और नेम्स में इसको इस्तेमाल करते हैं। बूलियन, देखिए बूलियन ट्रू और फॉल्स कंटेन करता है और 4 बाइट की मेमोरी लेता है। और अगर आपको बताना है कि आप लॉग्ड इन है कि नहीं, तो आप इज लॉग्ड इन करके ट्रू उसमें रख दीजिए अगर आप लॉग्ड इन है तो। अगर आप स्टूडेंट नहीं है, इज स्टूडेंट करके आप फॉल्स कर दीजिए। लेट एक सिंबल है। लेट कॉन्स्ट और वेयर पे हमारा एक सेपरेट शॉर्ट है, वो आप देख लें जाके, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लेट कब इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्ट कब करते हैं और वेयर कब करते हैं। वेल, कंडीशंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इफ, वाइल या फिर लूप्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जहां भी हमें डिसीजन लेना होता है वहां ट्रू और फॉल्स करते हैं। अनडिफाइंड, सपोज आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया, बस उसमें कुछ वैल्यू नहीं रखी, लेट एक्स करके छोड़ दिया, आप उसे प्रिंट करेंगे। सिस्टम आपको बताता है भैया इसका मुझे नहीं पता है कि इसमें आपने क्या वैल्यू रखी है, मैं जानता ही नहीं, तो उसे अनडिफाइंड प्रिंट कर देता है। इसका आंसर अनडिफाइंड होगा। तो नॉट असाइंड येट इसका मतलब है। नेक्स्ट इज नल। नल क्या चीज है कि आपने इंटेंशनली, जानबूझ के उस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर नहीं की। आपने डिक्लेयर तो कर दिया है पर आप उसमें कुछ स्टोर नहीं करना चाह रहे हैं, अभी के लिए उसको खाली रखना चाह रहे हैं। आपने एक मेमोरी असाइन कर दी है। वेरिएबल्स क्या है? नेम्स गिवन टू मेमोरी लोकेशंस। आपने एक मेमोरी तो असाइन कर दी है, और नल का साइज बता देता हूं मैं, 4 बाइट्स रहता है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स माल से मेमोरी लिखा हुआ है, तो 4 बाइट्स रहता है। तो आप, नल का मतलब क्या हुआ कि आपने इंटेंशनली डेटा में कुछ नहीं रखा है। ठीक है। वेल, सिंबल यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं, इम्यूटेबल्स हैं, जिनको हम आईडी या की कन्फ्लिक्ट्स को की कन्फ्लिक्ट्स ना रहे उसको देखिए क्या होता है ऑब्जेक्ट्स में। कई बार जब हम की वैल्यू पेयर लिखते हैं, आगे आएगा आपके पास कि की वैल्यू पेयर हम लिखेंगे, तो वहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है कि की कन्फ्लिक्ट्स ना रहे। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि सिंबल आप बना कैसे सकते हैं। आपने S1 नाम दे दिया, आईडी नाम का सिंबल बना दिया, आईडी नाम का सिंबल बना दिया। अब यहाँ पे देखिए इम्यूटेबल है और डिफरेंट होते हैं। सिस्टम अपने तरीके का ही एक स्टोरेज देता है इसे, है ना। वो यूनिक वैल्यूज नहीं होती, चाहे आपने 2 आईडी नाम से ही बनाए हैं बट उनकी वैल्यूज अलग रहती हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में आगे एक्सेल करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट
हमारे पास है बिग इंट। देखिए आपको मैं बता दूं कि नंबर जो होता है उसकी रेंज होती है 2 to the power 53 माइनस 1। 53 माइनस 1 नहीं है, 2 to the power 53 पूरा नंबर है, देन माइनस 1 है। तो नंबर की रेंज इतनी ही होती है, लेकिन कई बार हम लोगों को इससे भी ज्यादा बड़े नंबर स्टोर करने की जरूरत पड़ती है साइंटिफिक रिसर्च में, बिग डाटा में, और कई ऐसी कैलकुलेशंस शायद BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या स्पेस रिसर्चेज में यूज होती हैं ये सब चीजें। तो वहां पे हम बिगिंट इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो आप ये चीज देखिए कि जब भी हम बिगिंट इस्तेमाल करेंगे उसमें लास्ट में n आपको प्लेस करना जरूरी रहता है। वेल क्रिप्टोग्राफी वगैरह में इसको हम इस्तेमाल, ये एक टेबल है जो मैंने अभी तक बताया है, उसकी समरी है यहाँ पे, और आप इसमें देख सकते हैं कि कौन चीज कितना स्पेस लेती है। इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ है कि जैसे बिगिंट है, इट डिपेंड्स ऑन डिजिट्स, कितने डिजिट्स उसमें हम स्टोर करा रहे हैं उतनी ही उसने मेमोरी ले लेनी है। सो नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। वेल वेरी इंटरेस्टिंग। प्रिमिटिव थे जो बेसिक थे, नॉन प्रिमिटिव हैं थोड़े एडवांस्ड हैं, बने बेसिक से ही हैं। ऑब्जेक्ट इज वन, एरे और फंक्शन। मैंने इनके नीचे ऑब्जेक्ट क्यों डाला है? बिकॉज बेसिकली दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज ऑब्जेक्ट्स। इनको ऑब्जेक्ट्स ही रिकॉग्नाइज किया गया है मेमोरी के अंदर, ठीक है। अगर आप टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे या टाइप ऑफ एरे देखेंगे, यू विल फाइंड ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट बना रखा है, आप चैनल पे देख लेना। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं देख लेते हैं। देखिए आपको अगर कहीं भी की वैल्यू पेयर बनाना है, जैसे कि आपकी मम्मी आपको कहती है कि बेटा सामान लिखो, घर का सामान लाना है, नमक 2 किलो, ठीक है ना, चीनी 2 किलो, ठीक है, और सूजी 2 पैकेट। तो की हो गई नमक, चीनी और सूजी, और उनकी जो वैल्यूज है वो हो गई 1 किलो, 1 किलो और 2 पैकेट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर को हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा ही एक ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस से शुरू होता है, कर्ली ब्रेसेस पे ही बंद होता है। आप देखेंगे आगे प्रोग्रामिंग के अंदर कि वन ऑब्जेक्ट कैन कंटेन अनदर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नेम इज की, अली इज वैल्यू, एज इज की, 20 इज वैल्यू, इज एक्टिव इज की, ट्रू इज वैल्यू। वेरी सिंपल। ऑब्जेक्ट आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज को एक ही जगह पे प्लेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज एरे। C++ जावा में एरे की डेफिनेशन कुछ और थी। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट, पर यहाँ ऐसा नहीं है कि ये है इसमें कि आप जो एरे है, एरे यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू भी ले सकता है, एक इंटीजर वैल्यू भी ले सकता है। इंटीजर तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है, नंबर होता है जिसमें हम ये सब स्टोर करते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू भी, नंबर भी, है ना, होल नंबर भी, ये सब स्टोर करते हैं। तो एरे के अंदर एक नंबर भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, एक बूलियन भी हो सकता है, एक सिंबल भी हो सकता है। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इतना ही कहेंगे, होमोजीनियस यहाँ नहीं कहेंगे। चलिए एक एग्जांपल हमने लिया है कि एरे कैसे लेते हैं। एरे वही C और C++ वाला सिंबल है यहाँ पे। आप इस तरह के ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखिए इसको, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और अंदर जो है एप्पल, बनाना, मैंगो, 1 2 5 ट्रू फॉल्स कुछ भी ले सकते हैं। और फिर आप इनको, इसका फर्स्ट एलिमेंट अगर आपको प्रिंट कराना है, फर्स्ट देखिए इंडेक्सिंग ऐसे होती है, यहाँ पे एप्पल जो है वो 0th एलिमेंट है, बनाना जो है वो फर्स्ट है, मैंगो जो है सेकंड है। अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में एरे के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। सो कंसोल लॉग फ्रूट 1, ओके। नेक्स्ट इट स्टोर द कलेक्शन, लिस्ट हम इसे कह सकते हैं, एरे को जावास्क्रिप्ट में लिस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस। वेल किसी भी एक चीज को रिपीटेटिवली करने के लिए, देखिए बाकी की लैंग्वेजेस जो C++ और जावा है, वहां पे ये एक डेटा टाइप नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में फंक्शन इज अ डेटा टाइप, एक्सप्लिसिट डेटा टाइप। तो यहाँ पे फंक्शन को भी हम ऑब्जेक्ट की तरह से स्टोर करते हैं। मैंने शुरू में बताया था, तब आप कंफ्यूज हो जाते कि मैंने एरे और फंक्शन के सामने ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि इनबिल्ट मेमोरी में दे आर कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इज फंक्शन लिखते कैसे हैं, बिल्कुल C और C++ की तरह ही फंक्शन है। यहाँ पे रिटर्न लिखते हैं, बस रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं, बाकी सारा ऐसा ही है। फंक्शन काफी तरीके के होते हैं, जब फंक्शन पे एक स्पेशलाइज्ड वीडियो बनाएंगे हम बताएंगे। नेक्स्ट इज वेल एक ही काम को बार बार करने के लिए हम फंक्शन में एक ही तरह का लॉजिक रख देते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, अपना काम करा लेते हैं, उससे कुछ रिटर्न करा लेते हैं, यही फंक्शन है। नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स, मेमोरी में कितना साइज लेते हैं। अगर आपको इस पर कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट्स में लिखिए और पूछिए, वी विल आंसर यू। नेक्स्ट इज योर असाइनमेंट। देखिए हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स ठीक से रहें। ये आप क्वेश्चन पढ़ें और इनको आंसर करें।
है ना। कुछ नहीं समझ आता है या आंसर नहीं पता चल पा रहा है, चैट जीपीटी कीजिए, बहुत आसान है। अभी तो सेकंड लेसन पे ही हैं, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, प्रोजेक्ट बेस्ड चीजें रखेंगे, पूरी वेबसाइट डेवलप करना आपको बताएंगे, या फिर मोबाइल ऐप्स किस तरह से डेवलप करते हैं वो आपको बताएंगे। और हमारे वीडियोस कंटिन्यू आने वाले हैं। आप जब भी वीडियो देखें कमेंट्स जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि भैया कमेंट्स जो है, कमेंट्स का मतलब है कि आपने कुछ समझा है। वेल, कुछ सजेस्टेड शॉर्ट्स भी हैं, हम लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग से शॉर्ट्स इसमें बनाए, आप शॉर्ट्स जाके जरूर देखें।